नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का ऑनलाइन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम एनसीईआरटी में साइंस जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मिश्रण, धातु एवं उपधातु मिश्र धातु में जो है किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील जो है अचुंबकीय हो जाता है। तो ये निकेल के जो है सम्मिश्रण से हो जाते हैं। उसके बाद है मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकते हैं। उसके बाद है वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान के जो है ढांचा बनाने के लिए डुरैलुमिन मिश्र धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। वायुयान के ढांचा बनाने के लिए डुरैलुमिन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है गैसोहॉल किन पदार्थ का मिश्रण है। तो एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का मिश्रण है गैसोहॉल। उसके बाद है टाका किस मिश्र का जो है मिश्रण होता है। तो ये सीसा और टीन का मिश्रण होता है। उसके बाद है गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का जो है लेप किया जाता है। तो जस्ते का जो है लेप किया जाता है। उसके बाद है पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण से बनी होती हैं। तो तांबा और जस्ता से बनी होती हैं। पीतल किन धातु के मिश्रण से बने होते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु से बने होते हैं पीतल। उसके बाद है तांबा जो है और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनी होती है। तो कांसा। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनी होती है। तो कांसा बनी होती है। उसके बाद है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो कार्बन की मात्रा जो है मिलाया जाता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। उसके बाद है मिश्र धातु अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में जो है अधिक लागत प्रभावी होते हैं। उसके बाद है जंग रहित लोहे बनाने में कौन सी धातु जो है प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्रोमियम होते हैं। जंग रहित लोहे बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होते हैं। क्रोमियम जो है प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है किसका मिश्रण है। तो सिंदूर जो है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है। उसके बाद है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में जो है पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम का। उसके बाद है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो है संयुक्त रूप क्या है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। उसके बाद है जल और चौक के मिश्रण से जो है किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो अवसादन के द्वारा जो है इसे पृथक किया जा सकता है। उसके बाद है फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु उपयुक्त होती हैं। तो बोरॉन जो है वो फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के जो है समान दिखाई देती हैं। तो सिलिकॉन जो है ये एल्युमिनियम के समान रूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद है लेड्स में जो है प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड जो है किस उपधातु का यौगिक है। तो ये आर्सेनिक का है। उसके बाद है कौन सी उपधातु पेयजल में जो है
मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए जो है घातक होती हैं, तो ये आर्सेनिक होते हैं। उसके बाद है पुनर्लेखन योग सीडी एवं डीवीडी के निर्माण के लिए जो है कौन सी उपधातु प्रयोग किए जाते हैं, तो टेल्यूरियम जो है ये प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ जो है क्रोमियम 10%, मैग्नीशियम 0.35% और कार्बन 0.2% आदि जो है धातु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में जो है किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैमरा और सूक्ष्मदर्शी जो है होते हैं उसके लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में जो है किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर के चिप में उसके निर्माण करने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है मैग्नीशियम किन धातुओं का मिश्रण है, तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन का जो है ये मिश्रण है। उसके बाद है स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में जो है कौन सी मिश्र धातु नहीं होते हैं, तो ये तांबा नहीं होते हैं। उसके बाद है अमलगम क्या है, तो पारे के साथ किसी अन्य धातु का एक मिश्रण है। अमलगम क्या है, पारे के साथ किसी अन्य धातु का एक मिश्रण है। उसके बाद है सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का जो है प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो है सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में प्रयोग होता है, तो क्वार्ट्ज कांच के जो है निर्माण में प्रयोग होता है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर में जो है कौन सी धातु होती हैं, तो तांबा, जस्ता और निकेल जो हैं ये धातु होती हैं। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती हैं, तांबा, जस्ता और निकेल होते हैं। उसके बाद है पेयजल में आर्सेनिक जो है की मात्रा सुरक्षित मानी जाती है कितना, तो 10 भाग प्रति जो है बिलियन। ये पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा सुरक्षित मानी जाती है। उसके बाद है पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक जो है के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होते हैं, तो तांबा जो है वो उपस्थित होते हैं। उसके बाद है किस कार्बनिक यौगिक को फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है, तो मीथेन के जो है फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है। टोटल उपधातुओं की संख्या कितना है, तो 7 है, जिसमें बोरॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम और टेल्यूरियम है। ये सभी जो है उपधातु की संख्या हैं।